नमो नारायणाय। सनातन धर्म में पापाकुंशा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के हर रूप की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का 1.25 भाग जितना फल भी नहीं मिलता। कहा जाए तो कोई भी व्रत इस व्रत के आगे उत्तम नहीं है। जो कोई इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल उस इंसान के आने वाली 10 पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। जो भक्त किसी भी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हों, उन्हें भी इस दिन व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पापाकुंशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम लेने या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कथा की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी को पापाकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संयुक्त मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुण ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के दर्शन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। अगर अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है और भगवान विष्णु के लोक में वह स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। हे धर्मराज, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनन्य विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजन, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापाकुंशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों को मुक्त होकर अंत में श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता है। धर्मराज युधिष्ठिर, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो हम स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना कभी नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, नाट्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं।
इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापाकुंशा का महत्व मैंने वर्णन कर दिया। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया पापाकुंशा एकादशी का महात्म सुना। अब सुनिए एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहुत ही क्रूर हिंसक शिकारी क्रोधना विंध्याचल पर्वत पर रहा करता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, मेरा कर्म बहेल का है। इस कारण मुझे ना जाने कितने ही पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने बहेली को अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने पापाकुंशा एकादशी का व्रत आने पर एकादशी का व्रत रखा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेली ने विधि विधान से इस विधि भगवान विष्णु का पूजन किया और निराहार रहकर व्रत रखा। रात्रि भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से बहेली को उसके सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलियों को यमलोक लेने के लिए आए तो चमत्कार देखकर वे हैरान रह गए। पापाकुंशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेली के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा और वह बहेलिया स्वर्गलोक से आए हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। यह थी पापाकुंशा एकादशी की कथा। तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी कथा आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।